आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। और खबरों की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा के हवाले से, जहां पर आज एक बार फिर किश्तवाड़ी पत्थर के मकाम पर शूटिंग स्टोन्स की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर फिलहाल ट्रैफिक की आवाजाही को आर्जी तौर पर रोक दिया है। तमाम खबरें ये भी आ रही हैं कि फिलहाल जो लाइट मोटर व्हीकल्स हैं उन्हें आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। लेकिन श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर जो अपडेट है, किश्तवाड़ी पत्थर के मकाम पर शूटिंग स्टोन्स का सिलसिला वक्फे से जारी है। दूसरी तरफ से मलबा हटाने का काम जारी है और शाहरा पर सैकड़ों गाड़ियां दरमांदा है, जिनमें माल बरदार गाड़ियां और उसके साथ साथ ही मुसाफिर गाड़ियां भी शामिल हैं। आपको नाजरीन बताते चले कि कल सुबह भी जो किश्तवाड़ी पत्थरी है और मिलहाड़ के मकाम पर शूटिंग स्टोन्स लैंडस्लाइड होने की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर काफ़ी देर तक ट्रैफिक की आवाजाही को रोक दिया गया था। और आज भी एक बार फिर आज सुबह किश्तवाड़ी मकाम पर शूटिंग स्टोन्स की वजह से गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया और दूसरी तरफ से वहां से पत्थर हटाने का काम मैन और मशीनरी की जानिब से लगातार जारी है। और सफर करने वालों से अपील की गई है कि वो श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर सफर करने से कबल ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करें और उसके साथ ही अपना राबिता जारी रख सकते हैं। और साथ ही साथ आवाम से अपील की गई है कि वो ताउन करे, क्योंकि जो हालात इस वक्त श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर किश्तवाड़ी पत्थर डलवास और दीगर कई मकामात पर बने हुए हैं। सरफेस सड़क की काफ़ी खस्ता हो चुके हैं। शूटिंग स्टोन्स लैंडस्लाइड की वजह से उसकी वजह से भी ड्राइवरों को एहतियात बरतने की अपील की गई है। और साथ ही साथ ट्रैफिक का अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो पहले सफ़र करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करें, उसके बाद ही अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। किश्तवाड़ी पत्थर के मकाम पर एक बार फिर शूटिंग स्टोन्स का सिलसिला, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आवाजाही को रोक दिया गया है और पत्थर हटाने यानी कि शाहरा से पत्थर हटाने का काम लगातार जारी है। ताहम खबर यह भी आ रही है कि लाइट मोटर व्हीकल्स को चलने की इजाज़त दी गई है। पत्थर शाहरा से हटाए गए हैं, लेकिन ड्राइवरों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। नाजरीन, आपको बताते चले श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर किश्तवाड़ी पत्थर के मकाम पर शूटिंग स्टोन्स की वजह से ये तस्वीरें हैं आज सुबह की, जब वहां पर शूटिंग स्टोन्स का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद ही पत्थर हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है इंतज़ामिया की जानिब से। लेकिन ड्राइवरों से अपील की गई है कि वो एहतियात से सफ़र करें, एहतियात से गाड़ी चलाए, क्योंकि वहां पर शूटिंग स्टोन्स का सिलसिला लगातार जारी है। तफसीलात के लिए सीधा बानिहाल चलते हैं आरिफ फहीद के पास। आरिफ, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं? क्या ट्रैफिक बहाल हुआ है या अभी भी ट्रैफिक बंद है? और मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा पे जहां पर कल भी जो है बिल्कुल दिन भर परेशानियां रही ट्रैफिक ब्लॉकेज के हवाले से, वहीं पे अगरचे कल शाम को जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा पे जो किश्तवाड़ी पत्थर है जहां पर ट्रैफिक की बहाली को अमल में लाया गया, रात भर गाड़ियां जो है वो कौमी शहरा पे बिल्कुल चलती हुई नजर आई। लेकिन आज सुबह सुबह फिर से जो है अर्ली मॉर्निंग किश्तवाड़ी पत्थर के मकाम पे जहां पर कल दिन काम किया गया था, तो फिर से जो है शूटिंग स्टोन का सिलसिला जो है मॉर्निंग बिल्कुल सुबह सुबह अगल सुबह 4-5 बजे के करीब जो है फिर से शूटिंग स्टोन का एक बड़ा मार्जिन जो है हाईवे पे गिर कर आ गया, जिसकी वजह से कौमी शहरा फिर से कई घंटे तक बंद रहा। अगर इस वक्त की बात करें तो कौमी शहरा पे ट्रैफिक को एक तरफा तौर फिलहाल जो लाइट मोटर व्हीकल्स है उनको फिलहाल जो है चलने की इजाजत है। लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर देखें तो किश्तवाड़ी पत्थर के मकाम पे खतरे की घंटी अभी भी है, क्योंकि शूटिंग स्टोन और बड़े बड़े पत्थर जो है वो बिल्कुल वहां ऊपरी हिस्से में लटके हुए हैं, जहां पर जो ऑपरेटर्स है उनके लिए भी जो है यहाँ पर ये चैलेंजिंग है यहाँ पे काम करना। लेकिन अगर स्पेस डबल बनाई गई है, लेकिन जो ऊपर मलबे का मार्जिन है, जो शूटिंग स्टोन जो लटके हुए पत्थर है, तो वो कहीं ना कहीं पे जो है खतरे की एक निशानी है।
जहां पर ट्रैफिक अथॉरिटी भी इस बात को मान रही है, लेकिन मैन मशीनरी को जो है बरोएकार इस वक्त भी लाया जा रहा है। और इसके साथ साथ में कौमी शाहराह पे जो छोटी गाड़ियां हैं उनको फिलहाल चलाया जा रहा है, और जो बड़ी गाड़ियां हैं उनको बनिहाल का जो ट्रक यार्ड है लांबा टोल प्लाजा के सामने, वहां पर उनको डिटेन कर दिया गया। जो कल रात पर जो गाड़ियां चली, क्योंकि बिजबेहरा के मकाम पे जो ये बताइएगा कि जो जिस तरह से किश्तवाड़ी पत्थर के मकाम पर जो शूटिंग स्टोन्स का सिलसिला कल भी हमने देखा, आज भी वहां पे इस तरह का वाकया पेश आया है, क्या वहां पर कोई तामीराती कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसकी वजह से ये शूटिंग स्टोन्स हो रही है? देखिए गौर, मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो पुराना जो हाईवे है जहां पर पहले गाड़ियां चलती थी, ये वही एक स्ट्रेच है जहां पर ये शूटिंग स्टोन चल रहा है। इसके बिल्कुल दामन में जो नाला बिस्लरी गुजरता है, वहां पर जो फ्लाईओवर जो बनाया जा रहा है, जो बड़े पियर बनाए जा रहे हैं, हालांकि वहां पर तो अभी काम शुरू नहीं है उस जगह पे जहां पर ये स्लाइड्स है, लेकिन कहीं ना कहीं पे यहाँ पर जो नीचे में जो वो बड़े बड़े पिलर्स बनाए जा रहे हैं, तो उसमें भी अभी खुदाई का काम जो है तब से बंद है जब से पिछले 1 महीने से ये शूटिंग स्टोन का सिलसिला जारी है। क्योंकि हाईवे पे ये कुछ ऐसे मकामात है जैसे शालगढ़ी है, किश्तवाड़ी पत्थर है, तो इसमें जो ऊपर में जो एक लाइन बनाई गई है, तो उसकी कटिंग की वजह से ये इस तरह का मामला जो है देखने को मिलता है। लेकिन वर्किंग एजेंसी या जो एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि बहुत जल्द जो है इस स्लाइड पर कंट्रोल किया जाएगा, और यहाँ पर ट्रैफिक रेगुलेशन के हवाले से जो है एक आसानी देखने को मिलेगी। जब तक ने ये जो मार्जिन है मलबे का, जब तक ने इसको हटाया जाएगा ऊपर में जो हाईवे के ऊपर में ये लटका हुआ है, तो उसके बाद ही जो है कौमी शाहराह पे एक आसानी जो है सफर के हवाले से देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद तफसीलात फराहम करने के लिए। बानिहाल से आरिफ वहीद, जहां पर किश्तवाड़ी पत्थरी के मकाम पर जो एक बार फिर शूटिंग स्टोन्स का सिलसिला वक्फे से जारी है, और माना जाता है कि अचानक से वहां पर शूटिंग स्टोन्स का सिलसिला शुरू होता है, जिसकी वजह से खतरा भी है। सफ़र करने के दौरान ड्राइवरों से अपील की गई है कि वो एहतियात बरते, क्योंकि ये पता नहीं होता है कि कब वहां से ऊपर से पत्थर गिराए, इसलिए ड्राइवरों से एहतियात बरतने की अपील की गई है, और सफ़र करने से पहले वो ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबिता करे। बढ़ते आगे बात जरा जम्मू कश्मीर के हवाले से एक और बड़ी और अहम खबर इस वक्त आ रही है कि जोनल सतह पर प्राइमरी स्कूलों को पैगाम मौसूल हो रही है। आयाज को बरतरफ करने वाले पैगाम से अफरा तफरी का माहौल इस वक्त वादी कश्मीर से जो बड़ी खबर आ रही है कि जोनल सतह पर प्राइमरी स्कूलों को पैगाम मौसूल हो रहे हैं, और आयाज को बरतरफ करने वाले पैगाम से अफरा तफरी का माहौल। तामी इस हवाले से अभी तक इस खबर की सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं हुई है, और स्कूल आने पर उनसे ना कराया जाए, दस्तखत भी ना कराया जाए। ये बाज़ाब्ता तौर पर जोनल सतह पर इस तरह के फ़ोन कॉल्स मौसूल हुए हैं कि जोनल सतह पर जो आयाज एंगेज की गई हैं उन्हें डिसएंगेज करने की बात की जा रही है, और अगर वो स्कूल आए तो उनसे दस्तखत ना कराया जाए। इस तरह के पैगामात मौसूल हो रहे हैं। जो टीचर साहिबान है या स्कूल इंतज़ामिया है प्राइमरी स्कूल के, उन्हें इस तरह के पैगामात मौसूल हो रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो वादी कश्मीर से आ रही है कि जोनल सतह पर प्राइमरी स्कूलों को पैगाम मौसूल हो रहे हैं, और आयाज को बरतरफ करने वाले पैगाम से अफरा तफरी का माहौल इस वक्त वादी कश्मीर के अंदर जिस तरह से खबर आ रही है कि आयाज को बरतरफ करने की बातें की जा रही है, और उनसे कहा जा रहा है स्कूल इंतजामिया से कि अगर वो स्कूल आए तो उनसे वहां पर दस्तखत ना कराया जाए। नाजरीन, आपको बताते चले कि इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है श्रीनगर से, वादी कश्मीर से, जहां पर इस तरह की फ़ोन कॉल्स भी कुछ मौसूल हुई है कि जोनल सतह पर प्राइमरी स्कूलों को कुछ पैगाम मौसूल हुए हैं। ये ज़राए के हवाले से खबर आ रही है, ताहम सरकारी तौर पर इस खबर की अभी तक तस्दीक नहीं हो पाई है। ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि आयाज को बरतरफ करने वाले पैगाम मौसूल हो रहे हैं, और इस सिलसिले में स्कूल इंतजामिया से कहा गया है कि स्कूल आने पर उनसे
दस्तखत भी ना कराया जाए। बाज़ाब्ता तौर पर इस तरह के पैगामात मौसूल हो रहे हैं। जोनल सतह पर प्राइमरी स्कूलों को पैगाम मौसूल हो रहे हैं कि अयाज को बरतरफ करने के हवाले से पैगामात मौसूल हो रहे हैं, और उसके साथ साथ ही अगर वो स्कूल आए तो उनसे दस्तखत भी ना कराया जाए। तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलते हैं, जहां हमारे साथ है फैसल रियाज। फैसल, जरा तफसीलात दीजिएगा, क्या कुछ इस तरह की खबरें जो आ रही हैं ज़राए के हवाले से जोनल सतह पर प्राइमरी स्कूलों को पैगाम मौसूल हो रहे हैं और अयाज को बरतरफ करने वाले पैगाम से कहीं ना कहीं अफरा तफरी भी फैल रही है। फैसला लिया था कि जो प्राइमरी स्कूल होंगे वहाँ पे आयाज को हम एंगेज करेंगे, जो कि तो बच्चों का भी केयर करेंगे और उसके साथ साथ जो स्कूल का कामकाज होगा वो भी करेंगे। और जनवरी में बाकायदा तौर पर ऑर्डर निकाला गया था और मार्च और उसके साथ साथ जो बाकी महीनों में इनको एंगेज किया गया था और कहा गया था 1 साल के लिए इनको रखा जाएगा। उनकी 5,000 रुपए सैलरी रखी गई थी। तो फिलहाल आज सुबह सुबह हमें कई लोगों से कॉलें मौसू हुई या स्कूल टीचर्स की तरफ से हमें बताया गया, कुछ आया तो हमें फोन किया कि हमारे स्कूल को जो जोन लेवल से एक मैसेज ग्रुप में आई है कि आपके स्कूल में जितने भी आया थे उनको आप डिसएंगेज कीजिए, और अगर वो अराइव होते स्कूल में आके तो उनके अराइवल पे आप किसी तरह का कोई साइन न करें और उनको इमीडिएट इफेक्ट से जो आप डिसएंगेज कीजिए। और 1 साल करके इनसे जो है काम भी लिया गया था। तो इसके बाद ही काफी ज्यादा तशवीश आयाज में इस वक्त देखी जा रही, क्योंकि ये भी छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनको एंगेज किया गया था, जो कि 5,000 रुपए सैलरी, लेकिन हालांकि 1 साल से स्कूल में काम भी करते हैं, बच्चों का केयर भी करते हैं, लेकिन सैलरी अभी भी इनको पूरी नहीं मिली। किसी को 1 महीना अभी तक 1 साल में दिया गया है, किसी को 1.5 महीना 2 महीने, किसी को बराबर सैलरी नहीं दी गई है। अभी वो सैलरी पकड़ने की तलाश में थे कि हमें सैलरी आएगी, ईद पे आएगी, लेकिन उससे पहले ये इस तरीके की मैसेज जो है ग्रुप्स में डाली गई है और टीचर्स को कहा गया कि आप इन आयात को डिसएंगेज कीजिए। हालांकि अभी भी किसी तरह का कोई फॉर्मल ऑर्डर इसके हवाले से नहीं आया है, और जिस तरीके से पहले ये बताया गया था कि 1 साल के लिए इनको एंगेज किया जाएगा और इनको मजीद एक्सटेंशन नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो है इन बच्चों में इस वक्त काफी ज्यादा तशवीश देखी जा रही है, क्योंकि ये 1 साल से जो वहाँ पे स्कूल में काम कर रहे हैं, बच्चों का केयर कर रहे हैं, तो अब जरूरत है कि इनको थोड़ा बहुत हेल्पिंग हैंड को देने की, तो सैलरी भी इनको बराबर देनी थी, तो अब इनको कंटिन्यू भी करना था। लेकिन उससे पहले ऑर्डर आया कि इनको मैसेज आ रही है कि इनको डिसएंगेज करें, ताकि हमने इससे पहले क्या सरकारी तौर पर या जो मुतलका हुकाम है उनकी जानिब से इस खबर की कोई तस्दीक हुई है, या कि कई ऐसे इलाके हैं, क्योंकि खबर आ रही है जिला बडगाम से कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरह के पैगामात मौसूल हुए हैं? देखिए फिलहाल तो ऑफिशियल कंफर्मेशन इसके नहीं आ रही है। हमने कोशिश की थी कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से हम बात करें, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया, उनसे बात करने की कोशिश हमने की थी, लेकिन जो कॉलेज हमें आयात की तरफ से जो रिसीव हम कर रहे हैं उसकी तरफ से कोई टीचर से हमें कहा कि हमें इसके हवाले से कंफर्मेशन चाहिए कि हमें क्या करते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अभी कंफ्यूजन जो है वो इसलिए बना हुआ कि कोई फॉर्मल ऑर्डर अभी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं दिया गया कि आखिर में करने का है। लेकिन टीचर कह रहे हैं कि हमें जो है मैसेज मौसूल हुई है ग्रुप्स में, जो कि हमारे ग्रुप के स्कूल के या जोन लेवल के जो हमारे ग्रुप है उस पर हमें मैसेज आई है कि सुबह सवेरे आप इन आयात को जो भी डिसएंगेज कीजिए। लेकिन अब आप देखिए कितनी किस तरीके की जो हम कह सके ज्यादती है कि पहले इनसे काम लिया गया, 1 साल तक इनको रखा गया, अब इनको निकाला जा रहा है। अगर निकाल रहे हैं तो उसे लगाया चाहिए, तो एक बड़ा सवाल है। अगर इनको आपको निकालना है 1 साल के लिए ही तो आपने इनको रोजगार दिया था, ये 1 साल इनका जाया हो गया। अगर आप इनको आगे जाके फिर से काम ढूंढना होगा तो कहीं ना कहीं तो ज्यादा चीजें आयात के साथ है। और इन्होंने कुछ ने पढ़ाई छोड़ी है, कुछ दूसरी जगह पे काम कर रहे हैं। उनने सोचा था कि शायद स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमें अच्छी नौकरी मिल रही है, हम वहाँ पे काम करेंगे, लेकिन अब वहां से उनको बरतरफ किया जाए तो कहीं ना कहीं इन आयात के साथ नाइंसाफी है। हम कोशिश करेंगे कि अहदेदारों के साथ भी बात करेंगे, इसके हवाले से जानने की कोशिश करेंगे आप क्या कुछ लाए अमर रहेगा, ये आगे जाके क्या करें। अगर इनका एक्सटेंशन नहीं होता है, आप इनको बरतरफ करेंगे तो आगे जाके इनको क्या कुछ करना है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए फैसल रियाज श्रीनगर से, जहां पर एक तरफ जो खबर आ रही है कि स्कूल आने पर जो आयाज उन्हें पहले ही यानी कि 1 साल 6 महीने पहले जिनको एंगेज किया गया है और उन्हें डिसएंगेज की खबरें जो है मौसूल हो रही हैं, उन्हें पैगामात जोनल सतह पर मिल रहे हैं स्कूल इंतजामिया को कि अगर वो स्कूल आए तो उनसे अराइवल पर दस्तखत ना लिया जाए, दस्तखत ना करा जाए, और उसके साथ साथ ही इस जो पैगामात मौसूल हो रहे हैं उसके बाद ही अफरा तफरी का माहौल भी, क्योंकि उन्हें 1 साल या 6 महीने पहले ही आयाज को एंगेज किया गया था। कोई 5,000 की सैलरी जो मंथली थी। इस सिलसिले में कुछ आयाज ने जो सैलरी ली है और कुछ अभी भी उनकी सैलरी पेंडिंग है, लेकिन उसके बाद ही इस तरह की खबरें मौसूल हो रही हैं। लेकिन
मुतल्लिका महकमे की जानिब से अभी तक इस खबर की तस्दीक नहीं हो पाई। अगरचे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से बात करने की कोशिश की गई है, ताहम अभी तक बात नहीं हो पाई है। लोकसभा इलेक्शन के वक्त इनकम टैक्स महकमे की कार्रवाइयों की वजह से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पार्टी को इनकम टैक्स का एक और नोटिस मिला है, जिसमें उसके 2014-15 से 2016-17 तक की लेन देन का हवाला देते हुए 1745 करोड़ का टैक्स अदा करने की हिदायत की गई है। यके बाद दीगरे नोटिसों के जरिए इनकम टैक्स महकमा अब तक 3567 करोड़ के वाजबात की अदायगी का मुतालबा कर चुका है। इनकम टैक्स की जानिब से नोटिस मिलने पर कांग्रेस लीडरान और कारकुनां ने आज श्रीनगर के पार्टी दफ्तर में भाजपा के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर उन्होंने भाजपा पर इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जानिब से और मरकजी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ जो जांच एजेंसियां हैं उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दबाना, अपोजिशन को दबाना। यहाँ पे श्रीनगर हेडक्वार्टर में प्रोटेस्ट है। ये भाजपा सरकार की तरफ से जो अहमकाना हरकतें हो रही है, जो सीबीआई, एनआईए और ईडी को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अकाउंट्स को फ्रीज किया जा रहा है, उस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे एक पीसफुल प्रोटेस्ट बुलाया है। हम इस चीज की मजम्मत करते हैं और महिला कांग्रेस की तरफ से इस चीज पे पुरजोर मजम्मत करते हैं। तो नहीं, ये हर जगह हम लोगों ने प्रोटेस्ट बुलाया, जहां जहां पे हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट्स में, हर ब्लॉक्स में और हर स्टेट में ये प्रोटेस्ट हमने बुलाया है। और तब तक ये प्रोटेस्ट होते रहेंगे जब तक भाजपा सरकार इन अहमकाना हरकतों से बाज नहीं आएगी। अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला है कि आप देख सकते हैं कि जो ईडी की तरफ से ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, एनआईए का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है या ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उस वजह से जो ये प्रोटेस्ट है और ये जो अहमकाना हरकतें भाजपा सरकार आप समझ लीजिए कि फेल हो गई है, तो इस वजह से ये इन सारे डिपार्टमेंट्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आज का जो प्रोटेस्ट है, आपको पता होगा बीजेपी वाले ने कितनी एजेंसीज इस्तेमाल की, चाहे वो ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, और आपको पता होगा कि अरविंद केजरीवाल जेल में, हेमंत सोरेन जेल में। इनको पता है कि करप्शन चार्जेस लगाते हैं, उनको पता है कि हमारी कमजोरी है और अभी ये ऐसे ही करते हैं। और आने वाले दिन है जो डेमोक्रेसी मतलब खत्म कर दी, मतलब भरोसा नहीं रहा, मतलब जमहूरियत पे भरोसा नहीं। आज हम वही मतलब उसी प्रोटेस्ट में कि जमहूरियत को बहाल करो, जमहूरियत को बहाल करो। उनकी जो आपको भी पता होगा, ये जो अब इलेक्शन नजदीक में है, अब तो समझो शुरू हो गए, आपको पता है कि इनकी कमजोरी जो है, इनको पता है कि हमारी हार आज तय है। अब जरा बात श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर, जहां पर अनंतनाग बिजबिहारा के इलाके में जो एयर स्ट्रिप जहां आज और कल यानी कि 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को फिलहाल एहतियाती तौर पर इसे बंद करने के हवाले से हिदायत दी गई हैं और जो बड़ी गाड़ियां हैं उन्हें वहां से चलने के हवाले से कहा गया कि फ़िलहाल वो 2 दिन वहां पर ना चले। इस सिलसिले में आज बाज़ाब्ता तौर पर एक ट्रायल होगा, जो एयर स्ट्रिप है वहां पर लैंडिंग और टेक ऑफ का ट्रायल होगा। इस सिलसिले में गुलिस्तान न्यूज़ के नुमाइंदे फिदा हुसैन भी वहां पर पहुंचे। इस हवाले से उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है। ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी और एडवाइजरी का असर अभी सही इशारा पर देखने को मिल रहा है। इशारा पर मालबरदार गाड़ियों को इस इशारा पर 2 दिन चलने की इजाजत नहीं दी गई है ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक। लेकिन बिजबिहारा स्ट्रिप पर यह बताया जाता है कि यहाँ पे आज ट्रायल भी होगा। किस चीज का होगा वो थोड़ी देर के बाद तस्वीरें साफ हो जाएगी। लेकिन सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम जो है वो इस ट्रिप पर देखने को मिल रहे हैं। मामूल के मुताबिक पहले ही इस इशारा पर सिक्योरिटी के इंतजाम 24 घंटे नजर आते हैं, लेकिन जब ये खबर आ गई कि इस एयर स्ट्रिप पे यहाँ पे जहाज जो है वो यहाँ पे ट्रायल रन के लिए उतारा जाएगा, उसके बाद सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। 2 दिन इशारा पर फिर से मैं बता दूं, मालबरदार गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी, उनको पुराने नेशनल हाईवे का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज़, अनंतनाग। बढ़ते आगे बात जरा श्रीनगर की करते हैं। श्रीनगर में एक और चाकू जनी का वाकया पेश आया है। लगातार गुज़िश्ता हफ्ते बीच इस तरह का वाकया पेश आया है, चाडोरा के अंदर भी
और उसके साथ साथ ही बडगाम के अंदर भी। लेकिन आज एक बार फिर श्रीनगर के अंदर चाकू जनी का वाकया पेश आया है। गुज़िश्ता रात ये वाकया पेश आया जिसके नतीजे में मलूरा में जो हमला हुआ है इसमें एक नौजवान चाकू के इस हमले में जख्मी हुआ है, जिसके बाद ही जख्मी हालत में उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और दूसरी तरफ से पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। ये गुज़िश्ता शाम श्रीनगर के मलूरा इलाके में एक लड़के को तेजधार वाले हथियार से हमला करके उन्हें जख्मी कर दिया गया है और जिसकी शनाख्त फरहान रफीका वगे के बतौर हुई है, जो कि मलूरा श्रीनगर का रहने वाला है। नामालूम अफराद ने उन पर तेजधार वाले हथियार से हमला किया है, जिसके नतीजे में वो जख्मी हुआ है और जख्मी हालत में उसे बाद में जेवीसी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। और इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। सयाहती मकाम गुलमर्ग में गंडोला नई बुलंदियों को छू रहा है। गुलमर्ग गंडोला जो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी और दूसरी बुलंद तरीन केबल कार है, 2023-24 में पहली बार 10 लाख से ज्यादा सयाहों ने गुलमर्ग गंडोला केबल कार की सवारी की है, जिस दौरान आमदनी 110 करोड़ रुपए से ज्यादा है और औसतन 3,400 से 3,500 सयाह रोजाना गंडोला की सवारी करते हैं। रोपवे प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर हुकूमत और फ्रांसीसी फर्म का मुश्तरका मंसूबा है। 1998 में बनाया गया पहला मरहला सयाहों को गुलमर्ग के रिजॉर्ट से 8,694 फुट की बुलंदी पर कोंगडूरी वादी तक ले जाता है और 2005 में बनाए गए रोपवे का दूसरा मरहला, जिसमें 36 केबिन और 18 टावर है, सिकायोरस और सयाहों को 13,058 फुट की बुलंदी से करीबी अफरवट चोटी तक ले जाता है। अपनी तारीख में पहली बार इस साल 10 लाख से ज्यादा सयाहों ने गुलमर्ग गंडोला को 110 करोड़ रुपए से ज्यादा की आमदनी हासिल हुई है। मेरा नाम है डॉक्टर वीरेश, मैं बेंगलुरु से हूँ। फर्स्ट टाइम गुलमर्ग आ रहा हूँ। जीवन में पहली बार हाइस माउंटेन देख रहा हूँ। जब भी देखा था सिर्फ फिल्मों में देखा था या टीवी में देखा था। ये अलग एक्सपीरियंस है, अनफॉरगेटेबल, प्रोबेबली वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। अच्छा लगता है। और मैं इनका हस्बैंड हूँ, मैं कलकत्ता से आया हूँ। जी, तो क्या यहाँ पर आके आपको लगा गुलमर्ग में आके, और क्या संदेश रहेगा बाकी? गुलमर्ग में आके बहुत अच्छा लगा, जैसा हमने सोचा था उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर। हाँ। और सबको यही बोलूँगा कि जरूर आइए गुलमर्ग, आके गोंडोला राइड लीजिए, फेज 1 फेज 2, आपको जन्नत महसूस होगा। ओके, बहुत खूबसूरत है, बहुत बहुत खूबसूरत है। जो भी देख रहे हैं जरूर आइएगा, जन्नत इसी को कहते हैं और ये दूसरा जन्नत आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो प्लीज सब कोई आप जरूर आइए गुलमर्ग। एडवेंचर बहुत है, आइए एंजॉय कीजिए, बस यही कहना चाहूंगी। जो लोग कश्मीर के बारे में नेगेटिविटी रखते हैं उनको क्या संदेश देंगे यहाँ से जाने के बाद? नहीं, कश्मीर बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, कॉपरेट है और काफ़ी हम लोग को हेल्प किए हैं। तो इसीलिए मैं तो चाहूँगी मैं दोबारा आऊँ और जो आ रहे हैं वो ज़रूर आइएगा और इस खूबसूरत वादी को एंजॉय कीजिएगा। मेरा नाम बबली शाह है, मैं कलकत्ता से आई हूँ और कश्मीर बहुत ही खूबसूरत जगह है। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पे, बहुत सालों से सोच के रखी थी, फाइनली पूरा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत है, सब कोई आइए, कश्मीर का एंजॉय कीजिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।